2013 में आई एक टीवी शो पीकी ब्लाइंडर्स हम टीन्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस शो के इतने फैन एडिट्स बने हैं कि जिन्हें नहीं भी पता था इस शो के बारे में उन्हें भी पता चल गया और इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। इस शो में एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स सब ज़बरदस्त है। पर क्या आपको पता है कि ये स्टोरी एक ब्रिटिश के रियल गैंग के ऊपर बेस्ड है? लेट मी टेल यू वन थिंग, ये शो बहुत ज़्यादा हद तक फिक्शनलाइज्ड है, इंक्लूडिंग सम कैरेक्टर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते भी नहीं थे। हालांकि शो में थॉमस शेल्बी प्लेड बाय किलियन मर्फी को प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है, पर असली कहानी में थॉमस शेल्बी का बहुत थोड़ा सा रोल है। और क्या है भी? Hi everyone, I'm Achal and I am going to be explaining you the real story of the Peaky Blinders. तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी के ब्रिटेन में। पॉवर्टी के कारण उस टाइम पर चाइल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उस टाइम पे एक लॉ पास हुआ जिसमें 13 साल की उम्र के जितने भी बच्चे थे उन्हें फैक्ट्रीज में काम करने से बैन कर दिया गया। ये बच्चे अपने फैमिली इनकम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे और जिसके कारण उनकी फैमिलीज बेसिक एमिनिटीज़ तक अफोर्ड कर पाती थी। पर जैसे ही ये लॉ पास हुआ, बहुत हद तक चाइल्ड वर्कफोर्स इन ब्रिटेन केम टू एन एंड। एंड जैसे कि हमें पता है कि खाली दिमाग इक्वल्स शैतान का घर, तो इन बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था दैन टू मेक ग्रुप्स एंड गेट इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स लाइक बर्गलरी एंड मगिंग। एंड दे ऑफन यूज्ड टू थ्रेट पीपल विथ वेपन्स। धीरे धीरे यही ग्रुप्स फॉर्म्ड गैंग्स। 19th सेंचुरी में आते आते दीज गैंग्स एक्सपैंडेड टू सिटीज लाइक लिवरपूल, मैनचेस्टर, सॉल्फर्ड, लंडन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली Birmingham. And the most common weapons they used were knife, boots, handkerchief and even guns. और अब इस कहानी में एंट्री होती है The Notorious Peaky Blinders. The TV show revolves around the Shelby family, but in reality, Peaky Blinders consisted of many young men जो कभी कभी 17 से 25 साल के बीच में होते थे। एंड दीज बॉयज यूज टू कमिट क्राइम्स टू सर्वाइव, जिसका मतलब है थॉमस शेल्बी नेवर एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ। और ये गैंग फेमस था अपने वायलेंट बिहेवियर्स के लिए। No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. धीरे धीरे ये गैंग अमीर होता गया एंड दे स्टार्टेड बिडिंग ऑन हॉर्सेस। उस टाइम पे ब्रिटेन में हॉर्स बिडिंग वाज अ वेरी लग्जूरियस एंड फेमस थिंग जो कि सिर्फ अमीर लोग ही करते थे। एंड दैट मेड देम द मोस्ट पावरफुल गैंग्स इन ब्रिटिश हिस्ट्री। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चलो बैकग्राउंड तो सही है, बट वेयर डिड द नेम पीकी ब्लाइंडर्स come from? इसके several reasons दिए गए हैं by many historians of that time. Some said कि Peaky Blinders were famous for their outfits, ताकि दूर से अगर कोई देखे उनको तो समझ जाते थे कि ये कौन से गैंग से बिलोंग करता है। This was the first reason. Second reason was, कुछ लोगों का कहना था कि जो Peaky Blinders के कैप में जो रेजर लगा रहता था उससे जब भी वो किसी के ऊपर अटैक करते थे तो that used to cut their head or whatever part of their face and the blood used to blind the victim's eyes. पर ये थ्योरी बहुत हद तक र्यूमर भी है बिकॉज कुछ लोगों का कहना है कि उनके हाथ में कभी रेज़र था ही नहीं, वो केवल एक मेड अप थिंग है। और कुछ लोग का कहना था कि ये नाम एक ट्रेंड्स आया जिसमें द पीकी ब्लाइंडर्स वर फेमस फॉर देयर आउटफिट्स एज वेल एज देयर हेयर स्टाइल्स। तो उसमें क्या होता था कि वो कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते थे जिसमें उनके एक साइड के बाल थोड़े पॉइंटी हुआ करते थे और वो दूसरे साइड पर अपने हैट को कुछ इस तरीके से पहनते थे जिससे उनकी एक आँख ढक जाती थी। More like the peak of a hat that blinded one eye, giving the name Peaky Blinders. अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत, वो मेरे को नहीं पता और इसका कोई लेजिट आंसर इंटरनेट पे है नहीं। तो these were the 3 most common reasons why they were known as the Peaky Blinders. और who knows, उस टाइम पे भी ये बहुत कूल नाम लग रहा होगा तो उन्होंने जस्ट रख लिया होगा अपने गैंग का। लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अब इनके क्लोन्स और कॉम्पिटिशन दोनों बढ़ने लग गए, giving rise to more burglary, chori and mugging, डकैती. Many police officials were also killed due to this gang violence in Britain. और इसी बीच जब चार्ल्स राफ्टर ब्रिटिश कांस्टेबल के पोस्ट में आए तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, टू क्लीन द सिटीज़ ऑफ ब्रिटेन। एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय क्लीनिंग दिस सिटीज़। अब इस कहानी में एंट्री होती है बिली किम्बर की। 1920 आते आते अ गैंग बाय द नेम बर्मिंघम बॉयज़ लेड बाय बिली किम्बर
came into power. जैसे कि हमने शो में देखा है कि थॉमस शेल्बी एंड बिली किम्बर आर टू राइवल्स, बट इन रियलिटी थॉमस शेल्बी डज नॉट एग्जिस्ट बट बिली किम्बर डिड. इन रियलिटी बिली किम्बर का एक सबसे खास दुश्मन था none other than Alfred Solomon. Where is everyone? Where is everyone? Thank you, thank you. Who was the head of Jewish gang. Alfie. Shalom. These gangs went from surviving the poverty to capturing territories, जिसके वजह से बिली किम्बर के भी बहुत सारे दुश्मन बने, including an Italian gangster named Godfather of the East End. नहीं, ये वाला नहीं, Charles Darby Sabini, if I'm pronouncing it right. यहाँ तक आते आते वर्ल्ड वॉर 1 का समय था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ खून खराबा. एज यू नो गैंग वायलेंस का क्या रिजल्ट होता है, अ लॉट ऑफ खून खराबा. बिली किम्बर एस्केप्ड टू अमेरिका. I go to America! अमेरिका में जाके बिली किम्बर गेव अप हिज क्रिमिनल पास्ट एंड वर्कड एज अ बुक मेकर एंड डाइड एट द एज 63. स्टिल वेल्दी. डैम. तो बेसिकली शो में दिखाए गए मेन कैरेक्टर्स नेवर एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ. And those are the adaptation of the real gangs that were in Britain. The show is more fictionalized and romanticized version of what really happened in Britain. And कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो reality दिखाई गई है. And the best example for this is Oswald Mosley, a politician who were behind the fascist movement in Britain during the 1930s. Although the reality and the show has two different storylines, but I'm still a fan of the show. तो आपकी क्या राय है इस कहानी और शो को लेकर, मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. सो दिस वॉज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द पीकी ब्लाइंडर्स. आई होप you liked this video. Do support me by subscribing to this channel, commenting down, sharing this video, and obviously liking this video. I'll see you in my next video. Bye bye.